नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि करेंट का जितना भी है मतलब लगभग में जुलाई महीना से लेके अगस्त, जुलाई से अगस्त से लेके अगस्त तक के बीच में लगभग में इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना है 805 क्वेश्चन है। कोशिश कर रहे हैं कि ये 805 क्वेश्चन एक ही वीडियो में आप लोग को हम कंप्लीट करा दें। ठीक है, वन लाइनर 805 क्वेश्चन है करेंट का। ठीक है, शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन में क्या है कि धर्मेंद्र प्रधान क्या बोल रहा है दोस्तों कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद देश का नया शिक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया। देश का शिक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, तो हो जाएगा प्रहलाद जोशी। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रहलाद जोशी। ठीक है, और उसके बाद देखिए ग्लासगो, क्या लिखा है ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक। क्या बोल रहा था दोस्तों, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। तो किसने जीता दोस्तों, तो हो जाएगा 2 के सी। तो मीराबाई चानू ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता, मीराबाई चानू। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कोशिश कर रहे हैं कि आपको 2 से 2.5 घंटा में इसको हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, फिर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्त कि किस राज्य में स्थित सारनाथ को 45वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो सारनाथ किस राज्य में है दोस्त, तो सारनाथ आपका जो है उत्तर प्रदेश में। सारनाथ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय T20 में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने। तो दोस्तों तो क्या बोल रहा, अंतर्राष्ट्रीय T20 में सबसे अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बना। तो आपको पता है कि वैभव सूर्यवंशम, जिसका उम्र 15 साल हुआ है। वो बिहार का एक खिलाड़ी है लेकिन राजस्थान रॉयल्स से खेलता है। ठीक है, तो वैभव सूर्यवंशम हो जाएगा। ठीक है, दुनिया का पहला त्रिसेवा क्या बोल रहे, दुनिया का पहला त्रिसेवा नौसेना वायुसेना अकेली महिला वैश्विक नौकायान अभियान कहाँ नाम क्या है दोस्तों, तो इसका नाम हो जाएगा आपका इसका हो जाएगा समुद्र पर दक्षिणा हो जाएगा दोस्त। इसका नाम हो जाएगा समुद्र पर दक्षिणा। दुनिया का पहला त्रिसेवा सेना नौसेना वायुसेना अकेली महिला वैश्विक नौकायान अभियान का नाम क्या है, तो समुद्र पर दक्षिणा। फिर हो जाएगा दोस्तों सोलामी ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो सोलामी ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, तो आपका हो जाएगा चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है दोस्तों, तो यहीं पे किया गया। फिर देखिए 7 नंबर में क्या है कि वैश्विक आतंक सूचकांक 2026 किस देश को पहला स्थान मिला। तो वैश्विक आतंक सूचकांक 2026 किस देश को पहला आतंक मिला, तो हो जाएगा पाकिस्तान। आतंक मतलब जिससे हो जाए आतंकवाद आतंक। ठीक है, तो मिसे सबसे गंदा राज्य मतलब जिसे जो होता है प्रदूषण राज्य, वो है पाकिस्तान। अब मिसेज इंडिया 2026 का किताब किसने जीता, तो मिसेज इंडिया 2026 का किताब किसने जीता दोस्तों, तो आकांक्षा चौधरी जो है मिसेज इंडिया 2026 का किताब जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता, तो किसने जीता दोस्तों, तो आपका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा झंडू कुमार ने ये जो है कॉमनवेल्थ, नाम भी गजब है, कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत के लिए पहला पदक। लेकिन इन्होंने भारत के लिए पहला पदक नाम से क्या होगा दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता, तो झंडू कुमार ने जीता। फिर हो जाएगा आपका यहाँ पे सही आंसर 10 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 10 नंबर का क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखते हैं तो आपसे हो जाएगा कक्षा 1 से कक्षा 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक
विषय के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो भारत का पहला राज्य बन गया पंजाब। कक्षा 1 से लेके 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को एक मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया पंजाब। पंजाब बन गया, ठीक है, पंजाब बन गया। उसके बाद आपका जो है ना, फिर देखिए यहाँ है 11 नंबर क्वेश्चन से लेके 20 नंबर तक, ठीक है। तो फिर देखिए 2022 से 2026 तक, 2022 से 2026 तक लगातार फीफा विश्व कप गोल्डन फुट जीतने वाले पहले फुटबॉलर कौन बन गए? तो कौन बन गए दोस्तों? तो 11 का C हो जाएगा किलियन एम्बाप्पे। फिर हो जाएगा आपका क्या दोस्तों कि जुलाई मतलब 23 जुलाई 2026 को 23 जुलाई 2026 को स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की कौन सी जयंती मनाई गई? कौन सी जयंती मनाई गई दोस्तों? तो हो जाएगा 170वीं जयंती, 170वीं जयंती। तो एक क्वेश्चन है 23 जुलाई 2026 को स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की कौन सी जयंती मनाई गई? फिर हो जाएगा युवाओं को खेल और कौशल से जोड़ने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? किस राज्य में लॉन्च किया गया दोस्तों? तो हो जाएगा राजस्थान में। युवाओं को खेल और कौशल से जोड़ने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो राजस्थान हो जाएगा। फिर देखिए किलई किस राज्य का पहला जलवायु अनुकूल गांव बन गया? तो आपका हो जाएगा तमिलनाडु का। फिर जुलाई 2026 में 15 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंधित लगाने वाला कानून किस देश ने पारित किया? तो किस देश ने पारित किया दोस्तों? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। जुलाई 2026 में 15 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून किस देश में पारित किया गया? तो फ्रांस। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब किसने जीता? चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा अली रेजा फिरोजा। तो फिर देखिए 44वें लोकमान तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? तो किसे चुना गया दोस्तों? अजीत डोभाल को। 44वें लोकमान तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया था? अजीत डोभाल को। 23 जुलाई 2026 के 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? तो ग्लासगो में किया गया था। ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो दोस्तों दूसरा स्थान। ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? दूसरा स्थान। भारत का पहला UPI सक्षम मील कार्ड किसने लॉन्च किया? UPI सक्षम मील कार्ड किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया दोस्तों? एनकैश ने लॉन्च किया।